अरे सैनिक स्कूल के बच्चों का आवाज अगर कम होगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। आवाज ऐसा दो कि पाकिस्तान के आतंकवादियों तक पहुंचना चाहिए। और जब भी हम भारत माता की जय कहते हैं तो हमेशा हाथ ऐसा आसमान की ओर उछलना चाहिए। भारत माता की वंदे, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, अपने अपने मां बाप की। इस सैनिक स्कूल के नेशनल कल्चरल मीट में उपस्थित यहां के कर्तव्य दक्ष प्रिंसिपल कैप्टन अश्विन अनुदेव जी, वाइस प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल संजय पटियाल जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर रजत जी, यहां के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, कार्यालयीन कर्मचारी, सभी देश के विभिन्न राज्यों से उपस्थित मेरे विभिन्न सैनिक स्कूल से आए हुए मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी भाई और बहनों, मैं आप सभी का मेरे मतदार संघ में और विश्व के सबसे ज्यादा वाघों के इस निवास में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। वैसे तो जीवन में खुशी के बहुत बार क्षण आते हैं, मगर आज का दिन मेरे लिए विशेष है। इस राज्य के अर्थ मंत्री के नाते ऐसे ही सहजता से हवाई अड्डे पर जिनके नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक होने के पहले मेरी उनसे भेंट हुई। हवाई जहाज आने को समय था, परिचय हुआ। उन्होंने कहा कि मैं राजेंद्र निंभोरकर हूं, मैं महाराष्ट्र का हूं और देश के इस आर्मी के सेवा में कार्यरत हूं। सहजता में चर्चा में बात हुई कि देश में सबसे पहली सैनिक स्कूल ये 23 जून 1961 में सातारा में हुई। स्वर्गीय यशवंतराव चौहान और पूर्व संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन जी ने इस छत्रपति शिवाजी महाराज के भूमि में पहली सैनिक स्कूल शुरू की। सहजता में उन्होंने कहा कि बाकी राज्य तो एक नहीं दो सैनिक स्कूल बनाकर आगे जा रहे, मगर महाराष्ट्र में एक ही है। मैंने ठाना कि मेरे यहां और एक अच्छी स्कूल होनी चाहिए। और मुझे आज खुशी इसलिए है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को यहां पे नेशनल गेम के लिए माननीय प्रिंसिपल जी, वाइस प्रिंसिपल जी ने चंद्रपुर में देश के विभिन्न सैनिक स्कूल के बच्चों को यहां निमंत्रित किया। मेरे लिए यह खुशी का क्षण है। यह सैनिक स्कूल बनाते समय मन में यही भाव था। कभी बचपन में दीवार फिल्म देखी थी और अमिताभ शशि कपूर का वो संवाद था। जब अमिताभ कहता है मेरे पास दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, शशि कपूर कहता है मेरे पास मां है। उस समय अमिताभ का चेहरा आपने देखा होगा कि सब कुछ रहने के बाद भी उसके चेहरे से गरीबी टपक रही थी, क्योंकि मां से बड़ा तो कोई नहीं है। फिर हमने सोचा कि भारत मां हमारी, उस मां के लिए भी हमने एक ऐसी सैनिक स्कूल का निर्माण करना चाहिए जो देश में सबसे अच्छी हो। और आज वो स्कूल का निर्माण तो हुआ है, मगर इस स्कूल से भी हमें आगे बढ़ना है। जब यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मैं देख रहा था, आपके चेहरे की खुशी भी देख रहा था, आनंद भी देख रहा था।
जब गणपति बाप्पा मोरैया कहा जा रहा था तो आपका उत्साह देखा। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि ये खुशी, ये हंसी, ये उत्साह, ये एनर्जी आपके चेहरे पे जीवन के अंतिम सांस तक रहे। मगर जीवन के अंतिम सांस तक हम अपनी और अपने परिवार के सोच के साथ हर क्षण हमारे जीवन का खुशी का हो। जीवन में एक बात को ध्यान रखना है, एल के लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, चिंता मत करो। लोग क्या सोचेंगे, कभी चिंता मत करो। वो सोचते रहे, उनका टेंशन उनके साथ। हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। हमारा लक्ष्य आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत के साथ। मुझे याद है कि अब तो सैनिक स्कूलों में 10% लड़कियों को आरक्षण दिया। अभी जब मैं वैष्णवी पटियाल का गाना सुन रहा था, मैं मन में सोच रहा था कि पहली बार लड़कियों को आरक्षण सैनिक स्कूल में नहीं था। मैडम निर्मला सीतारामन ये रक्षा मंत्री थी। मैं मिलने गया, मैंने कहा कि मेरे चंद्रपुर में 10% आरक्षण लड़कियों को देना चाहिए। कुछ आर्मी ऑफिसर भी बैठे थे, मुझे कहने लगे कि हम सैनिकों में लड़कियों का आरक्षण नहीं रख सकते। मैंने कहा ये तो उचित नहीं है। मेरे जिले की आराध्य देवता ये शक्तिदायिनी, तेजोदायिनी माता महाकाली है, देवी के रूप में है, तो देवियों का आरक्षण 10% क्यों नहीं रह सकता। चर्चा हुई, मैंने विभिन्न तर्क दिए। फिर आखिरी में मैंने एक निर्मला सीतारमन जी से पूछा कि आप कहते हो कि रक्षा के लिए महिलाओं को आरक्षण नहीं हो सकता, तो रक्षा मंत्री महिला कैसी हो सकती है। और उसके बाद पहली बार आरक्षण अगर कहीं मिला तो आपको शायद पता नहीं होगा, पहला आरक्षण मिला वो चंद्रपुर में मिला। और उसके बाद फिर देश के विभिन्न सैनिक स्कूल के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने जीआर निकाला कि बाकी भी सैनिक स्कूलों में आरक्षण होगा, मगर पहला आरक्षण ये हमारे चंद्रपुर में दिया गया। मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए जीवन का सिर्फ एक छोटा मंत्र बताता हूं। जीवन के सफलता का आकलन और मूल्यांकन तभी होता है जब आपके हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में बदल जाते हैं। मैं यहां आए हुए देश के विभिन्न राज्यों से सैनिक स्कूलों के विद्यार्थियों को सदिच्छाएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारत मां के लिए काम करो और अपने मां के खुशी के लिए काम करो। गणपति बाप्पा मोरैया तो कहते हैं, मगर आपको यह पता होगा कि गणपति जी की पूजा इसलिए बाकी भगवानों के पहले की जाती है। भगवान कोई भी हो, उसकी पूजा तब तक सफल नहीं होती जब तक श्री गणेश सुपारी के रूप में नहीं आते। उनकी पूजा के बिना कोई भारत की पूजा पूर्ण नहीं होती। मगर गणपति जी को क्या आशीर्वाद मिला, यह आशीर्वाद था जब गणपति जी और कार्तिक स्वामी की भगवान महादेव मां पार्वती ने कहा कि पृथ्वी को प्रदक्षिणा करके आ जाओ। कार्तिक तो निकल गए, भगवान गणेश जी ने कहा मेरे माँ बाप से बड़ी पृथ्वी हो नहीं सकती। माँ बाप को प्रदक्षिणा कर दी और माँ पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया, जो अपने माँ बाप को पृथ्वी से भी महत्व देता है वो बच्चे की पूजा हमेशा इस सूरज चांद रहेगा, मगर पूजा चलती रहेगी सूरज चांद खत्म होने के बाद भी। तो मैं आपको यही कहूँगा, जीवन की सफलता ये धन दौलत गाड़ियों में देखो। अगर अपने माँ बाप को आपने कभी 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट दे दिया तो खुशी होगी, डायमंड का गहना दे दिया तो खुशी होगी, मगर सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप एक देश के होनहार बच्चे होके माँ का सम्मान बढ़ाओगे। तो आप पे तो डबल जिम्मेदारी है, अपने गर्भ में 9 महीने रक्षण करने वाले माँ का भी गौरव बढ़ाने का है।
और जिसने हमारा पोषण किया, वो भारत माँ का भी गौरव बढ़ाना है। ये आप निश्चित रूप से करोगे, ये मेरा विश्वास है। आपको शुभकामना देते हुए यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के वाइस प्रिंसिपल, यहाँ के सभी शिक्षकों को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि नेशनल मीट आपने यहाँ रखी, ऐसे ही आगे ये सैनिक स्कूल बढ़ते रहे, हमारी सैनिक स्कूल बहुत आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं, सदिच्छा। धन्यवाद सर।